नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद उसके घर, रिश्तेदार और समर्थकों में कोहराम मचा है। खुद वो सिर ढूंढ रहा है, पुलिस गिरफ्त में है, पुलिस पूछताछ कर रही है, बार बार पानी मांग रहा, कह रहा है कि इस स्थिति के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। असद का इसी साल निकाह होने वाला था, सारी तैयारी अधूरी रह गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद असद और अतीक के दूसरे शूटर्स कब कब कहां गए और कैसे पहुंच गया असद झांसी। तो आपको बता दें कि पुलिस सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद असद सबसे पहले कानपुर गया, फिर वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली और एनसीआर में वो 19 दिनों तक रहा। इस दौरान वो अपने पिता के पुराने और मजबूत साथियों से संपर्क करता रहा। मुंबई में कुछ लोगों से संपर्क होने के बाद असद और गुलाम ने 20वें दिन दिल्ली को छोड़ दिया और यहां से अजमेर होते हुए वे पहले मुंबई पहुंचे। मुंबई में कुछ दिन रुकने के बाद वे नासिक गए और वहां पर कुछ दिन रुके, फिर मुंबई आए और मुंबई से कानपुर होते हुए असद और गुलाम झांसी आ गए। एसटीएफ के सूत्रों की माने तो पिता अतीक को पुलिस हिरासत से फरार करा करके उनको लेकर के विदेश भाग जाना चाहता था असद। जब उसे जानकारी मिली कि पिता फिर से प्रयागराज आने वाले हैं अहमदाबाद के साबरमती जेल से, तब वो एक्टिव हो गया। उसकी योजना थी कि वो प्रयागराज से अहमदाबाद के रास्ते में पुलिस के काफिले पर हमला करके अपने पिता को पुलिस के चंगुल से आजाद कराता और बाप बेटे इस देश को छोड़ जाते, लेकिन ऐसा हो न सका। वो उसकी तैयारी अधूरी रह गई, या यूं कहे कि वो अंजाम नहीं दे पाया और उसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के हत्थे वो कैसे चढ़ा। तो आपको बता दें कि इसमें नोएडा एसटीएफ की सबसे बड़ी भूमिका रही है। जब दिल्ली में असद रुका था उसी दौरान नोएडा एसटीएफ को कुछ इनपुट्स मिले थे, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर नोएडा एसटीएफ को सौंप दिया था। इन 3 लोगों से जानकारी के आधार पर ही एसटीएफ जो है वो असद के पीछे लग गई थी। उन्हीं से यह जानकारी मिली थी कि अतीक के बहनोई जो मेरठ में रहते हैं उनके यहां शूटर पहुंचे थे और वहां से पैसे मिले थे। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद नोएडा एसटीएफ असद के बारे में आगे जानकारी जुटाती चली गई और पीछा भी करती रही। झांसी तक जब असद पहुंचा है उस दौरान एसटीएफ उसके पीछे लगी हुई थी और फिर दूसरी पुलिस टीमों को बुला करके झांसी में ही कर दिया असद का कांड। असद पिता को छुड़ा न सका। 2 बातें महत्वपूर्ण निकल करके आ रही है। एक कि क्या असद पुलिस काफिले पे हमला करके और पिता अतीक को छुड़ाना चाहता था। दूसरी बात, अतीक पाकिस्तान से हथियार मंगाया करता था, वो भी ड्रोन के जरिए। उसका कनेक्शन आईएसआई और दाऊद से था। जितना बड़ा ये माफिया बन गया था, इसमें यदि इस तरीके का इसे सपोर्ट मिल रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना शातिर हो, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठता है कि कानून के लंबे हाथ उसके गर्दन तक पहुंच जाते हैं। यही हुआ है अतीक के साथ और यही हुआ है असद के साथ। अतीक के बारे में तो यूं भी कह सकते हैं कि उसका पाप का घड़ा भर गया था और घड़ा भरा तो ऐसे फूटा कि अब आंसू भी उसके साथ नहीं दे रहे हैं।